सभी को नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अनुपात के तहत हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की जो टेबल है त्रिकोणमिति अनुपातों की 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो टेबल मान है त्रिकोणमिति अनुपातों को वो हम सीखेंगे बिल्कुल आसान और एक मनोरंजन तरीके में, और जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने इस अध्याय की ओर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के सामने, हम एक जो त्रिकोणमिति अनुपातों की है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की जो है मानों की जो है त्रिकोणमिति अनुपातों का जो मान है कि एक टेबल है वो आई है। तो अभी ये सामने ये आता है कि आखिर ये जो टेबल का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है, इस टेबल में जो ये मान आए हैं वो कैसे आए हैं, इसको हल अगर हम सही तरीके से निकालें तो किस प्रकार निकालें। तो अगर इस पे अगर हम एक दृष्टि फैलाएं तो हम देखते हैं कि बड़ा आसान होता है कि अगर हमारे पास में अगर साइन का मान हमें मालूम होता हो, साइन के ये सारे अगर मान हमें मालूम होता है हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हैं हम पूरी टेबल को हम बना सकते हैं। ये आपने सीखा होगा, आपके गुरुजी ने भी आपको पढ़ाया होगा। अगर आप 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में आए हैं तो जाहिर सी बात है आपके गुरुजी ऐसे आपको बताएंगे भी कि एक साइन, ये साइन की एक जो टेबल वाला है उसका मान हमें ये ज्ञात होने पर हम ये पूरी टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। परंतु कभी कभी ये मन में ये थोड़ा सा झिझक रहती है कि ये जो 5 मान है साइन के वो मान कैसे ज्ञात करें। तो उनको ज्ञात करने का भी मैं एक बड़ा ही शॉर्ट और सुविधाजनक तरीका बना देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि 0 से 4 तक मान लिखने, टोटल कितने 5 मान है, तो हमें क्या करना है 0 से गिनती शुरू करनी है। 0 साइन वाले करें तो हम साइन वाले कॉलम में लिख देते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें सभी में क्या करना है, 4 का भाग देना है। सभी में क्या देना है, 4 का भाग। जी हम किसके मान निकाल रहे हैं, साइन वाले मान हम निकाल रहे हैं। तो बड़े ही रोमांचकारी तरीके से हम आप कहेंगे बहुत इजी तरीके से हम याद हो जाएंगे हमारे ये चारों मान है तो क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब इनका क्या करेंगे, हम वर्गमूल कर देंगे। आप देखेंगे प्रोसेस लंबी चल रही है परंतु जब आंसर निकल के आएगा तो बड़ा ही ईजी है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो इसका मान क्या है कि 0 में किसी का भाग दो उत्तर 0 आता है और 0 का वर्गमूल भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ से मान आ गया। दूसरा 1/4 का वर्गमूल करें तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, तो साइन 20 का मान हो गया ये। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे ये कट जाएगा, 1/2 से कट गया, बटा में क्या आ गया 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो वर्गमूल 2 हम लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ ये किसका हो गया, साइन 45 का मान, ये 0 डिग्री का बड़ा हो गया, 30 का हो गया और ये 45 डिग्री का हो गया, और ये 60 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 का। और यहाँ से जो तीसरा मान आएगा √3/4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 3 का वर्गमूल होता नहीं इसलिए √3 लिख दिया। और यहाँ से 90 से देखें 4/4 यानी 1 का वर्गमूल 1। तो ये पांचों मान है बड़े आसान तरीके से आपके पास आगे हमें करना क्या था, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, उसमें सभी में 4 का भाग देना है और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। बड़े आसान तरीके से हमें मान ज्ञात हो गया, हमें बड़ी आसानी से इसके ये जो मान प्राप्त हो गए हैं। अब इनको हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल हमें एक ट्रिक ही लगानी है। इसके अलावा एक ट्रिक और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके हाथ की अंगुलियों के आधार पर है हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देते हैं अपने एक हाथ का चित्र बना ही लेते हैं और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रयास रहेगा कि हम अपने हाथ को, ये एक हाथ ले लेते हैं, हम हाथ का चित्र बना दिए। ये देखिए अपनी सबसे छोटी अंगुली और उसके बाद में फिर ये अनामिका, फिर ये मध्यमा जो सबसे बड़ी होती है, फिर ये तर्जनी, ये अपने हथेली पूरी बना लेते हैं और ये अंगूठा इधर से हो गया, थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा कर देते हैं। ये पूरा अपना हाथ बन गया। अब इसको हम अगर अपना हाथ रखें, कौन सा हाथ, अपना दायां हाथ, कौन सा हाथ रखना है, दायां हाथ अगर हम रखें
अपनी तरफ मुंह ले, इसको उसके ऊपर रखें तो बिल्कुल फिट बैठता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो छोटी अंगुली है कनिष्क का, उसको हम 0 डिग्री मान देंगे, अनामिका को 30 डिग्री, मध्यमिका को 45 डिग्री, और इसको मान क्या देंगे 60 डिग्री तर्जनी को, और अंगूठे को मान देंगे 90 डिग्री। अब हमारे साथ में हमारा जो बायां हाथ है, हमारा बायां हाथ हम बिल्कुल इस यहाँ पर सीधा रखेंगे, जैसे यहाँ पर इसमें चित्र में रखा हुआ है वैसे ही हम यहाँ नीचे रखेंगे। और सबसे पहले हम 0 का मान निकालते हैं। तो जो जिसका मान निकाले उस अंगुली को हम क्या कर लें, मोड़ लेते हैं। उस अंगुली को मोड़ लिया। अब बाकी बच्ची कितनी, उसके जो अंगुली मोड़ी है उसके हमें दाईं ओर, उसके इधर दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, इसके बाईं ओर इस साइड में जितने भी मान बचते हैं उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। बाईं ओर बचने वाली संख्याओं का हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। बट्टा में क्या देना है, 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम तर्जनी वाली ये जो लेते हैं इसको हम मोड़ लेते हैं। तो इसके बाईं ओर अब तो कोई रहा ही नहीं, क्योंकि सारी कहाँ है, दाईं ओर है। तो बाईं ओर क्या हो गया, 0। तो 0 का वर्गमूल 0, और 0 में 2 का भाग दो, उत्तर क्या आया, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। उसी प्रकार हम देखें, हम दूसरी ये कनिष्क अंगुली 30 डिग्री वाली, इसको मोड़ लें। तो इसके बाईं ओर कौन कितनी अंगुली बच गई, उसके बाईं ओर केवल 1 अंगुली बच गई। तो 1 का वर्गमूल 1 बटा में हमें क्या रखना है, 2 रखना है। बटा में हमें क्या रखना है, 2, क्योंकि हम ये जो ट्रिक है वो पहले वाली ट्रिक से ही मैच करती है। उसमें हमने बटा भाग किसका दिया था, 4 का, और 4 का जब वर्गमूल करते उत्तर क्या था, 2। तो हमने यहाँ उसको वर्गमूल वाला रखा ही नहीं, सीधा यही 2 ही रख दिया, सीधा वर्गमूल करके 2 यहाँ पर रख दिया। अब हम अगर लें तीसरी ये जो मध्यमा अंगुली लें, तो मध्यमा अंगुली लें तो हम देखते हैं कि ये जो मध्यमा अंगुली है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में कितने अंगुले रहेंगे, 2 अंगुले रहेगी। तो हम क्या करेंगे, उसका √2 कर लेंगे, 2 उसका वर्गमूल कर देंगे, बटा में 2 रखना है। तो हम देखें 2 √2, तो इस 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, √2 को नीचे वाला जो 2 है उसको √2 गुणा √2 के रूप में लिख सकते हैं। 1 √2 से 1 √2 कट गया, बच गया क्या, 1/√2। तो ये साइन 45 का मान हो गया, साइन 45 डिग्री का ये मान हो गया 1/√2। साइन 60 का हम मान ले, तो साइन 60 की देखो इस अंगुल ये इसको मोड़ दें तो इसके इधर कितनी अंगुलियां बच गई, 1 2 3 अंगुलियां बच गई। तो उसका वर्गमूल कर देंगे, √3/2, ये हो गया साइन 60 का मान। और फिर इसका मान ज्ञात करें तो इसके इधर कितनी अंगुलियां बच गई, 4। तो 4√2, तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2/2, आंसर कितना आया, 1। तो ऐसे हम अंगुलियों के माध्यम से, हाथ की अंगुलियों के माध्यम से भी हमें साइन के मान ज्ञात कर सकते हैं, कोस के भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। हम टेबल से बाकी फिर आगे के मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम टेबल पर वापस चलते हैं। तो हम टेबल में वापस देखते हैं, तो हमारा साइन का मान हमें बिल्कुल अब याद हो गया होगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ये ज्ञात होने के बाद में अब हम ज्ञात करेंगे कोस का मान। तो कोस का मान जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से जो साइन वाले मान है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 90 से मान शुरू करेंगे। तो ये 90 वाला मान है, यहाँ कोस 30 में रखेंगे, और फिर 60 वाला मान, साइन 60 का मान कोस 30 में रखेंगे, 90 वाला मान कोस 0 में, और 30 वाला मान, ये 60 वाला मान 30 में, और फिर 1/√2 यहाँ 1/√2 में आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा। यानी को साइन 30 का मान और कोस 60 का मान एक ही है। और फिर है साइन 0 का मान, वो क्या हो जाएगा, कोस 0 का मान। यानी इसको लास्ट से बिल्कुल यहाँ लिखते जाना है, बिल्कुल एक एक करके, यहाँ सब सारे के मान यहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये कोस के मान हो गए। अब जब हम टेन के मान ज्ञात करते हैं तो टेन के मान कैसे ज्ञात करेंगे, टेन के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको हम देखें। तो टेन क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन के मान में हमें क्या देना है, कोस के मान का भाग देना है। किसके मान में, साइन के मान में कोस के मान का भाग दें तो क्या हो जाएगा, टेन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और जो किसी त्रिभुज में, ये जो एक समकोण त्रिभुज है
और उसमें ये जो थीटा दिया हुआ वो थीटा क्या होगा, ये लंब है और ये क्या है, आधार है इधर वाला। तो इसे टेन थीटा का मान क्या होता था, लंब बटा आधार। क्या होता था, लंब बटा आधार। यहाँ हम दोनों में ही, अंश और हर में दोनों में ही अगर हम कर्ण का भाग दें, किसका भाग दें, कर्ण का भाग दें, तो क्या हुआ, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, और आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस होता है। तो इस प्रकार टेन थीटा का मान क्या हुआ, लंब बटा कर्ण। यानी हमें जो टेन का मान ज्ञात करना होगा तो वो कैसे ज्ञात करना होगा कि हमें साइन के मान में कोस के मान का हमें क्या देना होगा, भाग देना होगा। तो हमारा साइन का मान क्या था, तो जो भी है हम इसको भाग देते चलते रहेंगे। जैसे पहला आया ये टेन जीरो का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें यह साइन जीरो में कोस जीरो का मान रख दें, तो साइन जीरो का मान जीरो, कोस जीरो का मान एक, जीरो में किसी भी संख्या भाग दो उत्तर आएगा जीरो। ठीक है, दूसरा हम ज्ञात करें तो इसमें इसका भाग दें। ठीक है, 1/2 भाग √3/2। जब किसी भिन्न में भिन्न का भाग दिया जाता है तो नीचे वाली जो भिन्न है वो क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। तो पहली भिन्न तो सेम रह जाएगी और व्युत्क्रम होने वाले वो भिन्न क्या होगी, गुणा में लिखकर उल्टी हो जाएगी। तो इस भाग की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणा। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, 1/√3 आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया टेन 30 का मान 1/√3। उसी प्रकार है ये जो टेन 45 का मान निकालेंगे तो 1/√2 में 1/√2 का भाग दें, तो किसी सेम संख्या में उसी सेम संख्या भाग दें, आंसर क्या आने वाला 1। फिर देखें √3/2 में 1/2 का भाग दें, √3/2 में क्या दें, 1/2 का भाग दें, तो नीचे वाली क्या करेंगे, भाग को बना देंगे गुणा में, नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे 2/1। तो 2 से 2 कट गया और ये √3 में 1 का भाग दे तो √3 ही आंसर आने वाला है। लास्ट वाले में यहाँ देखें क्या दे रहा है, 1 में 0 का भाग दें, तो 1 में 0 का भाग दें, तो ऐसा अभी तक है ज्ञात नहीं हुआ कि आंसर क्या होगा, उसको हम कहेंगे अपरिभाषित, इन्फिनेटिव नॉट डिफाइन, इसको अपरिभाषित कहते हैं। 8 को है लेटा दीजिए, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे। अब हमारा 10 का मान ज्ञात हो गया, 3 जो मान हो गए ये ज्ञात हो गए। तो इसके बाद में जो हम बाकी के जो मान निकालते हैं, बाकी सारे मान निकालते हैं वो इनके व्युत्क्रम होते हैं, इन्हीं के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। यानी इन्हीं को 1 लिख कर मान सरल करें तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देखें एक कोट का, सबसे पहले क्या देखें, कोट का। तो कोट है किसका व्युत्क्रम होता है, 10 का, यानी 1/10 थीटा लिख दें तो उसका मान क्या आएगा, कोट आएगा। तो ये अब या तो 10 का मान ज्ञात, ये जो कोट का मान ज्ञात करें ना, ये लास्ट वाला कोट का मान ज्ञात, या तो फिर इसको 10 वाले मान को यहाँ से लास्ट से शुरू कर दो लिखना, लास्ट से यहाँ शुरू कर दो लिखना। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। या तो ये तरीका अपना लो या फिर इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करें तो यहाँ से अगर हम लास्ट से शुरू करना करें तो अनंत, फिर √3, फिर 1 और फिर 1/√3 और फिर 0। ऐसे 10 का मान, कोट का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। या हम इसका व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम करें तो कैसा होगा कि ये जो इसके सभी हम क्या करेंगे, बट्टा में 1-1 लगाएंगे, जिसके बट्टा में 1-1 नहीं है उसके बट्टा में क्या करेंगे, 1-1 लगाएंगे। अब इसका व्युत्क्रम कर दें तो व्युत्क्रम क्या हुआ, 0/1 का क्या हुआ, 1/0। तो 1 में 0 को भाग दें, अनंत क्या आएगा, अनंत 11 बिल्कुल। और 1/√3 ये है, 1/√3 है, इसका व्युत्क्रम कर दें तो √3 ऊपर चल जाएगा, √3/1, √3 में 1 का भाग दिया √3 बार। और 1/1 को हम व्युत्क्रम कितनी बार करो तो वही आंसर 1 ही आना है। और √3 है उसके बटा में हम क्या लिखेंगे 1, और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 हो गया। तो कोट 60 का मान 1/√3 हो गया। और फिर हो गया ये 1/अनंत। अनंत एक बड़ी संख्या है काफ़ी, और उसका अगर 1 में भाग दे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। तो ये हो गया, तो ये कोट का मान हो गया। इसी प्रकार हमें कोसेक और सेक का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक होता है साइन का व्युत्क्रम। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो हम कोसेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/साइन। कोसेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/साइन लिख देख सकते हैं।
उसी प्रकार हम जैसे हम टेन और कोट में ज्ञात किया था ना, तो टेन इक्वल टू भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास में कोट का मान याद है तो हम उसको 1/कोट लिखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और कोट क्या होता है, 10 का व्युत्क्रम होता है, यानी एक दूसरे का ये दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। उसी प्रकार जो ये साइन है, साइन किसका व्युत्क्रम होता है, 1/कोसेक का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 1/साइन लिखेंगे, यानी साइन के जो पद है उसको व्युत्क्रम कर देंगे, साइन के मान को व्युत्क्रम कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश करके चल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ कोसेक ज्ञात करें तो हम देखें यहाँ से सरल करें, हाँ, तो कोसेक इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन के जो मान है उसको बटा में, जहाँ 1 नहीं है वहाँ बटा में 1 लगाएंगे। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो पहले हम देखो इसका व्युत्क्रम करें तो क्या 1/0 0 का दे, 1 में 0 का भाग दे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ कोसेक 0 का मान अनंत हो गया। 1/2 का व्युत्क्रम करें 2/1 हो जाएगा, यानी 2 में 1 का भाग दिया 2, और 1/√2 का व्युत्क्रम किया तो √2/1 यानी √2, और 3/2 का व्युत्क्रम किया तो 2/√3 आ जाएगा, और 1/1 का व्युत्क्रम 1 आ जाएगा। सेक का मान ज्ञात करना है, तो सेक का मान इससे लाइन को पूरा उल्ट देंगे और यहाँ से लास्ट से लिखना शुरू कर देंगे, 1, फिर 2/√3, फिर ये √2 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, और फिर अनंत यहाँ लास्ट में आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि हम कोस का जो हमारे पास में मान आया है, किसका मान आया है, कोस का मान आया है, उसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, कोस के मान को व्युत्क्रम कर देंगे। तो देखें कोस के मान को व्युत्क्रम करें तो क्या आता है, हटा देते हैं इसको, क्लियर हो गया अपना। तो सेक थीटा है वो क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, सॉरी, एक बटा कोस थीटा, यहाँ 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कोस के मान को व्युत्क्रम करना है, या अगर हमारे पास में कोस का मान दिया हुआ, कोस याद करना हो तो कोस इक्वल टू क्या हो जाए, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/सेक थीटा, दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम हैं। तो हमारे पास देखिए सेक हमें याद करना है, कोस तुम्हारे पास में है, तो कोस वाले जितने मान उसमें हम क्या करेंगे, उसके बटा में 1 लगाएंगे और उनका आप क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। 1/1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, और 2/√3 का क्या हो जाए, 2√3/2 का 2/√3, और √2/1/√2 का क्या हो गया, √2, और 1/2 का हो जाए व्युत्क्रम 2, और 0/1 का 1/0 यानी क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये मान हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये 1 आ रहा है, ये 2√3 आ रहा है, यहाँ पर √2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ये फिर अनंत आ रहा है। तो इस प्रकार हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमारे पास में केवल और केवल हम साइन का मान हमें ज्ञात होना हो, अगर हम हमारे पास में है साइन का मान, तो हम पूरी टेबल है बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरा टेबल ज्ञात करने के लिए हमें केवल साइन के मान की ज्ञात करना जरूरी है, और बाकी सब बिल्कुल जो एक तरीका है सिस्टम उसके अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। साइन वाला एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हम क्या करना है, पहले हम क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, और फिर के सब के बटा में 4 लिखना है, लिख दिया और सरल कर लो इसको। 0 यहाँ आगे 1/4, यहाँ आगे 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ आगे 1, सभी का क्या कर दो, वर्गमूल कर दो, सभी का वर्गमूल कर दो, तो क्या आया 0, यहाँ 1/2, यहाँ से 1/√2 वर्गमूल हो नहीं रहा है, √3 का वर्गमूल नहीं होता, √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो ये अपना साइन का मान आ गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।
बने रहिए। अगले जो इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।